हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस करंट की क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के हम अपनी करंट की क्लास देखेंगे क्या कुछ खास होने वाला है हमारी आज की इस क्लास में। शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ यानी कि FISU, इसकी जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो भाई देखो, यहाँ पर बात हो रही है ये कि भाई जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसका जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है चैंपियनशिप की बात करें तो वर्ल्ड शूटिंग 2024 का या 2024 का ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हुआ है। तो भाई ये कहाँ पर हुआ है आपको बताना है। ये भारत में हुआ है, चीन में हुआ है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्वविद्यालय खेल महासंघ की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है पहली चीज़। तो दूसरा, विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग की बात करिए तो भाई इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। चलिए अगर बात करें तो बताएंगे आंसर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से FISU की, यानी कि जो हमारा क्या बोलते हैं फेडरेशन की बात करें, यानी कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसकी बात करें तो भैया ये जो है यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है चैंपियनशिप शूटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई इसकी बात करें, इसको होस्ट कहाँ पे किया गया। तो सबसे पहले अगर बात करें भाई, इसको जो होस्ट करा है, इसको होस्ट करा है भारत में। किसने करा है? भारत ने। भारत में भी कहाँ पर? तो भारत में करा गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत में करा गया है भाई नई दिल्ली में। ठीक है, चलो अब दूसरी बात ये आती है कि नई दिल्ली में तो करा गया है किसके द्वारा। तो भाई ये हैं डॉक्टर करणी सिंह। क्या नाम हो जाएगा इनका? डॉक्टर करणी सिंह की बात करूँ तो डॉक्टर करणी सिंह जो है, इन्होंने करणी सिंह, और इनका संबंध किससे? तो भैया इनका संबंध भी शूटिंग से ही है। चलो ये बात तो सही है। अब आपको यहाँ पे ये तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक इम्पोर्टेंट नाम आता है आपके सामने मनु भाकर का। क्या नाम है? मनु भाकर। और ये नाम तुम्हारे लिए बड़ा सुना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक, इन पेरिस ओलंपिक में जो महिला हैं, यानी कि महिला कैटेगरी में, महिलाओं में, और महिला शूटिंग की बात करें, शूटिंग में पहला पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। और इन्होंने कैसा पदक जीता था? तो भाई इनका ये कांस्य पदक था। ठीक है, अच्छा एक नाम और आता है यहाँ पे अवनी लेखरा का। किसका नाम आता है? अवनी लेखरा का। तो भाई अवनी लेखरा राजस्थान से संबंध रखती हैं और ये भी शूटिंग की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक में भैया अपना कारनामा दिखाया था। चलो तो ये आ जाते हैं हमारे यहाँ पे डॉक्टर करणी सिंह। तो भाई ये कौन है? डॉक्टर करणी सिंह है। और ध्यान में रखना है कि भाई ये जो हमारा यूनिवर्सिटी गेम्स की, यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग की बात करें तो भाई कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है भारत नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और भी देखो, यहाँ पे बात करूँ मैं, कुछ और भी सबमिट हुए हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो भाई ये ट्रेड फेयर यानी कि व्यापार की बात करूँ तो भैया ये व्यापार को लेकर के बाजार है, व्यापार बाजार। और ये इस बार कहाँ पर हुआ है? तो भाई ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ समिट हुआ है। अब जो ग्लोबल हेल्थ समिट है भाई स्वास्थ्य को लेकर के है, ये भी हेल्थ समिट कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेशनल एजुकेशन समिट है। तो भाई इंडिया इंटरनेशनल एजुकेशन समिट कहाँ हुआ है? ये भी हुआ है न्यू दिल्ली में। इंडिया टेक समिट, अब ये जो इंडिया टेक समिट है ये भी कहाँ हुआ है? ये भी हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। ग्लोबल क्लाइमेट समिट, अब इसको स्टार मार्क करेंगे। देखो जो क्लाइमेट है ना और एजुकेशन है, इन दोनों को तो आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में तो 100% पक्के आने हैं। क्लाइमेट के तो जितने सवाल हैं वो सब। तो क्लाइमेट समिट कहाँ हुआ है? ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, भारत का इंटरनेशनल है और आर्ट का फेस्टिवल है, ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया साइंस कांग्रेस की बात करें तो ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। और इंडिया सोशल मीडिया समिट भी, ये भी आपका न्यू दिल्ली में हुआ है ना। तो ये सब समिट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अगला सवाल नंबर 2। हाल ही में चीन ने चांद के मेगा पोर्ट अनावरण कहाँ किया है? भैया चाइना ने एक मेगा पोर्ट बनाया है जिसका नाम है चांद के, और इसका भैया ये बनाया कहाँ पर है?
ब्राज़ील में, पेरू में, अर्जेंटीना में, इक्वाडोर में। आंसर बताते हुए चलेंगे। देखो, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो है मेगा, यहाँ पे चाणक्य की बात करें, चाणक्य जो मेगा पोर्ट है, इस मेगा पोर्ट को बनाया गया है। बनाया किसने है? तो भाई ये बनाया है चीन ने। ठीक है, बनाया किसने है? चीन ने। कहाँ बनाया है? तो भाई ये बनाया है पेरू में। कहाँ बनाया है? पेरू में। चीन ने। अच्छा, चीन की कौन सी कंपनी है? चीन की किस कंपनी ने बनाया है? तो जो इसकी कास्को कंपनी है ना, इसके द्वारा भाई इसका निर्माण करा जा रहा है। अनार कास्को के द्वारा बनाया जा रहा है। चलो, चीन के द्वारा। अब बात आती है भाई पेरू की। चलो, अब जब पेरू की बात आती है तो सबसे पहली बात कहें हम यहाँ पे पेरू की। जो पेरू है, इसकी राजधानी क्या होगी? इसकी कैपिटल क्या होगी? कैपिटल हो जाएगी भाई इसकी लीमा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है भाई इसकी करेंसी की। तो इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? तो आपको पता होगा इसकी करेंसी हो जाएगी पेरुवियन सोल। क्या हो जाएगी यहाँ पे? पेरुवियन सोल। अच्छा, यहाँ पे जो चाणक्य मेगा पोर्ट है, चाणक्य मेगा पोर्ट को बनाया क्यों जा रहा है? तो ये इसलिए बनाया जा रहा है कि संयुक्त राज्य जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का पहला हरित स्मार्ट पोर्ट बनाया जाएगा यहाँ पे। ये पेरू में दक्षिण अमेरिका का जो पहला है, यानी कि प्रथम हरित पोर्ट होगा। ठीक है, हरित पोर्ट होगा। इसके लिए काम चाइना कर रहा है। और पेरू दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका के 13 जिलों में, 13 देशों में से एक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है आपका साउथ अमेरिका को लेकर के। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी? तो पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। पेरू की अच्छा आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? पेरू के लोग भाई किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? स्पेनिश का। किसका? स्पेनिश का। पेरू की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो पेरुवियन सोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेरुवियन सोल हो जाएगी। अब दूसरी चीज, पेरू का सबसे ऊंचा पर्वत, ये आपके एग्जाम में आया था, है ना। तो सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा इसका? हुआसकाराना। क्या नाम है भाई? इसका नाम है हुआसकाराना। ठीक है। अब पेरू की प्रमुख नदी क्या हो जाएगी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो ओजन नदी की बात करूं, अमेजोन नहीं, ओजन नदी, तो भैया ओजन नदी इसकी प्रमुख नदियों में शामिल हो जाएगी। चलिए, सवाल नंबर 3। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? तो अभी देखो क्या चल रहा है। अभी चल रहा है भाई यहाँ पे, हाल फिलहाल की बात करें तो अभी जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है सभी में चल रही है होड़, एक से आगे एक निकलने की, है ना। तो इसी को देखते जब कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो वो पास वाले से कहता है कि मुझे सपोर्ट कर, हम दोनों आगे निकल जाएं, है ना। और ये अच्छी भी बात है। तो अब यहाँ पे जैसे नेटफ्लिक्स की बात करूँ, या इन सबको मात देने के लिए लोगों को साथ आना तो पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे भाई जो वॉल्ट डिज्नी और मीडिया है, इसके साथ किसने विलय किया है? रिलायंस समूह ने, रिलायंस ग्रुप ने, स्टार ग्रुप ने, या जी मीडिया ग्रुप ने, सोनी ग्रुप ने, किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई रिलायंस ग्रुप। रिलायंस समूह ने भाई बात करिए कि रिलायंस बोला कि भैया जो रिलायंस है, रिलायंस, और रिलायंस ने अपने साथ में किसको मिलाया है? जो वॉल्ट डिज्नी है, इस वॉल्ट डिज्नी को अपने साथ मिलाया। इन दोनों ने मिलकर के जो है यहाँ पे विलय कर लिया है। और विलय क्यों किया है भाई? विलय इसलिए किया है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है ना, तो वो OTT जैसे डिज्नी हॉट स्टार है, डिज्नी प्लस स्टार हो जाएगा, हॉट स्टार हो जाएगा, जियो सिनेमा हो जाएगा, है ना। तो अब इनमें से अगर किसी एक को देखा जाए तो ये नेटफ्लिक्स को तो टक्कर दे नहीं सकते, इसीलिए एक के साथ में, यानी कि एक या दो आपस में मिलकर के काम करेंगे। हो सकता है कि इनकी नेटवर्थ भी ज़्यादा हो जाए और इनकी जो है यानी कि इनका वर्किंग भी अच्छा हो जाए, तो इसलिए इन्होंने आपस में भाई बातचीत करी है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, इसकी स्थापना कब होती है? रिलायंस की स्थापना कब होती है? तो भाई रिलायंस की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1973 में। ठीक है। और भाई स्थापना करी किसने थी? तो जो धीरू भाई हैं, इन धीरू भाई के द्वारा भाई इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो भैया इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है। चलिए, अच्छा अभी रिलायंस का एक जियो चल रहा था, है ना, क्या? रिलायंस जियो। इस रिलायंस जियो की स्थापना कब होती है? 2016 में होती है। एक और आया था रिलायंस रिटेल। क्या था? रिलायंस
रिटेल आता है, और रिलायंस रिटेल कब आता है, ये 2006 में आता है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। तो रिलायंस के साथ में डिज्नी स्टार और हॉटस्टार इसके साथ में आए हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 4, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुई है। तो बाली यात्रा महोत्सव को भाई शुरू किया गया है। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुई है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। आंसर बताएंगे सवाल नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। अब देखो, अगर मैं बाली यात्रा की बात करूं तो भाई बाली जो यात्रा है, बाली यात्रा इसलिए बनाई जाती है कि जो राजा बाली थे ये व्यापार करने, ऐसा माना जाता है कि भैया ये व्यापार करने कहाँ जाते थे, ये इंडोनेशिया जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये इंडोनेशिया व्यापार करने जाते हैं। और साधन क्या होगा, तो भैया साधन मानते हैं किसको, नाव को, कि भैया नाव से व्यापार करने जाते हैं इंडोनेशिया, है ना। इसी को ही देखते ये बाली यात्रा निकाली जाती है। और ये बाली यात्रा कहाँ निकाली जाती है, ये निकाली जाती है ओडिशा में। कहाँ पर, ओडिशा में। अच्छा, कब निकाली जाती है ये यात्रा, तो भैया ये यात्रा निकाली जाती है जो कार्तिक का महीना होता है, इस कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आती है, इस कार्तिक मास की जो पूर्णिमा आएगी, इस पूर्णिमा को यात्रा निकाली जाएगी। तो भैया इस बार ये कार्तिक मास की पूर्णिमा किस डेट को आई थी, ये आई थी भैया आपकी 15 नवंबर को, है ना। और इस दिन ये यात्रा निकाली गई थी आपकी बाली की, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नाव में हैं, बाली बैठे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, इंडोनेशिया। चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी हैं। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, ये मनाई जाती है बिहार में, ठीक है। गणेश चतुर्थी का भाई आयोजन कहाँ किया जाता है, और जहाँ इसका आयोजन किया जाता है वहाँ मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। तो भाई ये दोनों मनाए जाते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक और है जिसका नाम है काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव। तो भाई ये भी कहाँ पर है, ये काला घोड़ा महोत्सव भी आपका महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। अच्छा, उत्तरायण कहाँ मनाया जाता है, तो आप मुझे बताएंगे उत्तरायण कहाँ मनाया जाता है। उत्तरायण मनाया जाता है भाई आपका, उत्तरायण साथ में मनाया जाता है डांडिया, डांडिया ये मनाए जाते हैं गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। दुर्गा पूजा और रथ यात्रा, तो दुर्गा पूजा और रथ यात्रा कहाँ पर है, तो ये है भाई आपके वेस्ट बंगाल के। पोंगल और थाईपुसम, पोंगल और थाईपुसम ये दोनों के दोनों एक ही स्टेट में मनाए जाते हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ के हो जाएंगे, तमिलनाडु के, ठीक है। चलो, ओणम फेस्टिवल कहाँ का हो जाएगा, विशु और मकर विलक्कू, ये तीनों फेस्टिवल एक ही स्टेट के हो जाएंगे। भाई कौन सा स्टेट आ जाएगा इनका, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओणम है, बिहू है, मकर विलक्कू है, ये तीनों आ जाएंगे आपके केरल के। और ओणम में तो नावों की दौड़ करी जाती है ना। उगादी फेस्टिवल है, उगादी है, और बोनालू है, तो ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तेलंगाना के। कहाँ के, तेलंगाना के, ठीक है। चलो अगला सवाल नंबर 5, हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ के ऋण को लेकर के समझौता किसने किया है, यह किसके साथ करा है। तो भाई अमरावती है मतलब भारत। अब भारत ने जो है भाई यहाँ पे, भारत ने, और भारत का है भाई अमरावती, भारत के अमरावती को लेकर के भाई एक क्या बोलते हैं कैपिटल प्रोजेक्ट करा गया है। क्या करा गया है, पैसे लेने के लिए भाई हमने ऋण लेने के लिए कैपिटल प्रोजेक्ट जो है रखा है ऋण के लिए। अब ये जो कैपिटल प्रोजेक्ट है तो भैया इसकी राशि कितनी रखी है, टोटल अमाउंट, तो भाई हमने रखी है 13,500 करोड़ रुपए की। भैया हमें इतना पैसा दो, और किस लिए दो, अब भाई क्यों लेंगे हम इतना पैसा, किस लिए मांग कर रहे हैं, हमने मांग करी है कि भैया हम अमरावती का विकास करेंगे, अमरावती का विकास करेंगे। तो भैया हमने किस किस से पैसा ले लिया ऐसे, तो ये प्रोजेक्ट हमने विश्व बैंक के साथ रखा है, एडीबी के साथ, एनडीबी के साथ, या क्या बोलते हैं जो वर्ल्ड बैंक है और एडीबी इन दोनों के साथ रखा है। तो सही बात तो भाई ये है, हमने विश्व बैंक और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक इन दोनों के साथ रखा है। तो भैया आंसर होगा डी। हमने कहा है कि हमें आप 13,500 रुपये दो, और भैया हमें अमरावती का विकास करना है। चलो अच्छी बात है, अमरावती का विकास करेंगे। तो अमरावती में काम क्या करेंगे हम, तो अमरावती में काम करेंगे कि भैया अच्छे से, सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, जल की व्यवस्था अच्छी हो, जल व्यवस्था अच्छी हो,
जल व्यवस्था को ठीक करना। दूसरी क्या है यहाँ पे, सड़कों को ठीक करना, कि भैया जो सड़क हैं इन सड़कों को ठीक करेंगे, है ना, सड़क व्यवस्था को ठीक करना, ठीक है। और ऐसे ही इसी प्रकार की और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अमरावती को लेकर के रखी हैं, अमरावती के विकास के लिए, है ना। चलो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अमरावती की, चलो अमरावती की बात करती हूँ, उससे पहले मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेती हूँ। तो जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है, 1944 में तो होती है स्थापना। हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेड क्वार्टर हो जाएगा जी आपका वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा, ठीक है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और वाशिंगटन डीसी में इसमें टोटल मेंबर कितने शामिल हैं, तो इसके अगर मैं टोटल मेंबर की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, 189 हो जाएंगे। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, चेयरपर्सन, ये हैं अजय बंगा। कौन है भाई यहाँ पे, अजय बंगा इसके चेयरपर्सन है। अब यहाँ पे एडीबी की बात कर लेते हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो भाई सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है, 1966 में स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मनीला में हो जाएगा, और मनीला पड़ता है आपका फिलीपींस में, ठीक है। इसके बाद में इसमें टोटल कंट्री की बात करूँ तो टोटल कंट्री कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 68 देश भैया इसमें शामिल हैं। और इसके अगर हेड की बात करें, इसके चेयरपर्सन की, तो भाई इसके जो है हेड कौन हो जाएंगे, इनका नाम है मासातसुसु, ठीक है, थोड़ा सा नाम ऐसे ही है, ध्यान रखेंगे, मासातसुगु, ये नाम है मासातसुगु अस्कावा, अस्कावा इनका नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो ये बात कर रहे हैं अमरावती की, ये कह रहे हैं भैया हमको जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे लाने हैं, यानी कि हमको जो है अमरावती का विकास करना है। अब क्या एक बात बताओ, क्या अमरावती पहले से ही है, कब इसकी स्थापना हुई, अमरावती कब बनी है। चलो अगर मैं यहाँ पे अमरावती की बात करूँ तो अमरावती की स्थापना कब होती है, अमरावती की बात करें तो भाई इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 1795 की बात करें, इस टाइम पे इसकी स्थापना होती है। किस नदी के किनारे होगी है, तो भाई ये होगी कृष्णा नदी के किनारे, किसके, कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये राजधानी कब बनी, तो जी अगर इसकी राजधानी की बात करी जाए तो 2014 में जिस टाइम पे यहाँ पे तेलंगाना बना था, उससे पहले हैदराबाद कैपिटल थी, तो जब तेलंगाना बना तब यहाँ पे अमरावती को इसकी कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। चलो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, इंडियन ऑयल का। तो जो इंडियन ऑयल है इसका अध्यक्ष किसे, अरविंद सिंह साहनी को, हर्षवर्धन अग्रवाल को, संजीव खन्ना को, या फिर यहाँ पे इटारू ओटानी को। तो भाई इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है, चलिए काफ़ी अच्छा सवाल है। पहली बात तो अगर इंडियन ऑयल की बात करूँ ना, तो जो इंडियन ऑयल है ये भारत की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है। तो अगर पूछें तो सबसे बड़ी भारत की जो है तेल कंपनी कौन सी हो जाएगी, तो भाई तेल कंपनी जो है ये इंडियन ऑयल है, ठीक है। अब इसके हेड कौन बने हैं, अरविंद सिंह साहनी की बात करूं तो अरविंद सिंह साहनी भाई इसके हेड बने हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो इंडियन ऑयल है इस इंडियन ऑयल की स्थापना कब होती है, और इसका हेड क्वार्टर तो वही है आपका न्यू दिल्ली में ही, नई दिल्ली में हेड क्वार्टर है। स्थापना कब होती है, 1964 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे आप इनको देख रहे हैं, कौन है ये, अरविंद सिंह साहनी है ना, ये हैं आपके अरविंद सिंह साहनी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जो सर्पदंश है इसको अधिसूचित रोग किसने घोषित करा है। भाई देखो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों की जो डेथ होती है वो कई बार उस बीमारी से ना होकर के बल्कि उस बीमारी के डर से हो जाती है ना। और डर खत्म कब होगा, जब लोगों के अंदर भाई जानकारी दी जाएगी, अवेयरनेस करा जाएगा, उनके अंदर जो फोबिया है उसको ख़त्म करा जाएगा। इसके लिए भाई बेड़ा किसने उठाया है, इसके लिए काम कौन कर रहा है, तो बताएंगे। अधिसूचित रोग किसने घोषित करा है, कर्नाटक ने, केरल ने, तमिलनाडु ने, या फिर आंध्र प्रदेश ने। इसका सही उत्तर क्या होगा बताते हुए चलेंगे। चलिए देखो, अगर मैं यहाँ पे स्नेक बाइट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ पे मैं आपसे स्नेक बाइट की बात करूँ, तो भाई जो स्नेक बाइट है ना,
तो ये जो सर्पदंश है, इसकी बात करें, सर्पदंश जो है ना, इसकी, तो इस सर्पदंश को जो है अधिसूचित रोग किसने माना है? इसको अधिसूचित रोग किसने माना है? तो अधिसूचित रोग माना है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने कहा है कि भैया इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, ना ही कि झाड़ा फूंकी की, ना ही इसमें डराने की कि भैया अब ना बचेगा, है ना, ऐसे नहीं। अब ये करा क्यों है ऐसा? तो इन्होंने कहा है कि भैया हमने जो है सभी के स्वास्थ्य को देखते हुए, यानी कि एक एक्ट है जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्ट, ठीक है, स्वास्थ्य एक्ट 1934 का, सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्ट 1934 का, इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको अधिसूचित को जारी करा है। और काम क्या है कि भैया हम अच्छा उपचार दे सकें, जो उपचार है अच्छा उपचार हो, अच्छा उपचार होगा तो मौतें कैसी होंगी भाई? मौतें होंगी कम, उपचार का लेवल बढ़ेगा, मौतों का लेवल घटेगा, इसको देखते हुए, ठीक है। चलो, अच्छा, तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें, कैपिटल हो जाएगी चेन्नई, ठीक है। और तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? पोंगल। क्या नाम हो जाएगा? पोंगल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। ये भाई स्नेक बाइट है। चलो, सवाल नंबर 8, हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो भाई देखो, ऐसा है कि जो यूनाइटेड नेशन है, यहाँ पर हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? इसका मतलब ये है कि भारत का पहला शहर बना है और इम्पोर्टेंट है। तो पहली हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट होती है, बिल्कुल होती है। कौन सा बना है? तिरुवनंतपुरम बना है, बेंगलुरु बना है, अहमदाबाद बना है, श्रीनगर बना है। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, देखो, अगर वैश्विक स्तर पुरस्कार की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये कैसा पुरस्कार है भाई? ये है पूरे वैश्विक स्थिरता का पुरस्कार है ये। अब जब वैश्विक स्थिरता का पुरस्कार है तो ये जो है भारत में एक नाम आया है भारत की तरफ से, और भारत का वो नाम है आपका तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये नाम आया है भारत की तरफ से, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ये नाम आता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, साथ में और कौन कौन से, और भी देखो, और भी बहुत सारे देशों के नाम आए हैं, और बहुत सारे देशों के जो शहर हैं, जैसे दोहा है, तो दोहा भी इसमें शामिल हुआ है। दोहा जो कतर में पड़ता है ना, कतर हो जाएगा, कतर, ठीक है। साथ में अगर यहाँ पे मेल वर्ण की बात करें तो ये भी इसमें शामिल हुए हैं। चलो, सवाल नंबर 9 ध्यान देंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए जो है यहाँ पे 2365.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? अब देखो, वर्ल्ड बैंक की तो मैंने अभी बात करी थी ना, वर्ल्ड बैंक की अभी तो बात करी थी मैं, 1944 के तहत इसकी स्थापना होती है वाशिंगटन डीसी में, है ना। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा 189, इसमें जो है कैंडिडेट हैं, और क्या बोलते हैं वो 189 जो है यहाँ पे कैंडिडेट हैं, अजय बंगा इसके अध्यक्ष या हेड हो जाएंगे। तो अभी तो उसने ऋण दिया था, है ना, तो 2300 कुछ का, अभी 2500, तो यहाँ पे इन्होंने भाई 2365.5 करोड़ की मंजूरी मांगी है ऋण को लेकर के। अभी किसने? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में या केरल में एक परियोजना चल रही है, केरा परियोजना। क्या नाम है? केरा परियोजना है। इस केरा परियोजना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात करी गई है ऋण की, ठीक है। केरा परियोजना है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये परियोजना जो है कहाँ की परियोजना है? कहाँ की है? तो भाई एक राज्य है जिसका नाम है केरल। ये परियोजना हो जाएगी केरल की, केरल ने बात रखी है, ठीक है। अब केरल ने पैसा कितना लिया है? तो भाई केरल ने डिमांड करी है यहाँ पे, तो कितना पैसा लिया है केरल ने? 2365.5 करोड़ रुपए लिए हैं। अब केरल ने कहा क्या है कि भैया हमें टाइम दो। अब केरल ने टाइम कितना मांगा है? इसने कहा कि हमें 5 वर्ष का टाइम दो, ठीक है, 5 वर्ष का टाइम देते हैं, तो भाई कि हम जो है काम करेंगे। अब करेंगे क्या? 5 साल तक काम क्या करेंगे, ये बात आती है। तो ये जलवायु जो है, इस जलवायु की बात करें
स्मार्ट पहल शुरू करेंगे जलवायु को लेकर के। स्मार्ट पहल शुरू करने वाले हैं। अब स्मार्ट पहल शुरू करेंगे तो लाभ किसको होगा? तो भाई प्रॉफिट की अगर बात करी जाए यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, कह रहे हैं कि हम किसानों को प्रॉफिट देंगे। किसानों को प्रॉफिट कैसे देंगे कि भैया हम एक तो तकनीकी, थोड़ी उन्नत तकनीकी ले आएंगे, दूसरी बात हम जो है फसलों को बढ़ावा देंगे, खेती को बढ़ावा देंगे, खेती को बढ़ावा। अब खेती में कौन कौन सी खेती आएगी? इन्होंने कहा हम करवाएंगे, रबड़ की खेती है जैसे बढ़ावा देंगे, इलायची की खेती है, इलायची की खेती, और जो मसाले हैं इनकी खेती को हम देंगे बढ़ावा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलो अगला और आज का अंतिम सवाल है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है? तो भाई यहाँ पे किसको यहाँ पे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है आरबीआई के द्वारा? चलिए सबसे पहली बात है यहाँ पे डीएसआईबी, ये क्या है? डीएसआईबी की बात करें तो भैया ये जो है आपकी भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस पर टिकी है। तो अगर मैं बात करूँ ये किसका आधार है, आधार किसका है? तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है ये, भारत की अर्थव्यवस्था का है आधार। चलो अच्छी बात है। तो ये है किस प्रकार की? तो ये संस्था, घरेलू संस्थागत बैंक है। कैसी हैं? ये हैं घरेलू संस्थागत बैंक हैं ये। ठीक है, दूसरी बात क्या है? क्या इसमें और भी बैंक है? तो इसमें कौन कौन सी बैंकें शामिल हैं? तो जी इसमें 3 बैंक शामिल हैं। कितनी? इसमें बैंक आती हैं 3। कौन कौन सी आती हैं? एक आती है एसबीआई, एक आती है एचडीएफसी, और एक बैंक आती है लास्ट में थर्ड में आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआई बैंक, ये तीनों बैंकें आती हैं। अब ये ऐसा क्यों करा गया? आरबीआई फेल ना हो, ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो आरबीआई है, आरबीआई फेल ना हो, फेल ना हो। दूसरी बात क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था पर निगेटिव प्रभाव ना पड़े, भारत पर भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, है ना, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, साथ में आईसीआई बैंक है, साथ में एसबीआई बैंक है, इन तीनों ने मिलकर के बात करी है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम आरबीआई की। आरबीआई स्थापना आयोग कौन सा है जिस आयोग के तहत हुई है? कब हुई है स्थापना? और साथ में किस एक्ट के द्वारा हुई है? कौन सा एक्ट था? और राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? चलिए, तो भाई कौन सा आयोग था? शाही आयोग, और क्या कहते हैं यंग हिल्टन आयोग, है ना। तो आयोग था यंग हिल्टन आयोग, या फिर इसको शाही आयोग भी कह सकते हैं, है ना। इसके द्वारा तो होती है स्थापना। कब होती है स्थापना? होती है 1 अप्रैल को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को स्थापना होती है। किस एक्ट के तहत होती है? तो जो 1934 का एक्ट था 1934 का एक्ट, इस एक्ट के तहत होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को भाई यहाँ पे राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, बाकी चीज़ें हम देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके लिए बहुत सफिशेंट हैं और जानकारी भी आपके लिए बिल्कुल सफिशेंट है। बिल्कुल आप एकाग्रता होकर के चीज़ों को पढ़ते रहें। थैंक यू।